नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शुक्रवार को दोपहर इंदौर रोड पर सड़क हादसा हो गया, जब इंदौर से नारियल भरकर आ रहा पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और त्रिवेणी ब्रिज की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा, जिससे ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को अस्पताल भिजवाया। हादसे की वजह से पिकअप में भरे नारियल बिखर गए। ऐसे में आसपास के लोगों ने बजाय ड्राइवर की मदद करने के नारियल भरकर ले गए। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद नारियल लूटकर ले जाने का यह सिलसिला थमा। थोड़ी और मुझे ओवरटेक के चक्कर में गाड़ी लेकर गिर गए। हम इंदौर से उज्जैन गाड़ी आ रही टाटा मैजिक और ब्रिज से डायरेक्ट नीचे गाड़ी कूदी तो हमने गाड़ी को देखा तो उसमें ड्राइवर को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद 100 नंबर डायल करा। 100 नंबर को हमने बहुत कोशिश करने के बाद भी फ़ोन नहीं लगा, फिर हम अस्पताल ड्राइवर को बाहर निकाल कर अस्पताल लेके हम पहुँचे। क्या नाम है इनका? क्या पवन नाम है इनका, कहाँ से रहने वाले हैं? इंदौर। और काय की गाड़ी लेके आए थे? नारियल और कुछ संतरा वगैरह थे इस गाड़ी के अंदर, यही बता आपको। आप काय से आ रहे हैं? हम बाइक से थे और बाइक से लेकर उनको अस्पताल हम पहुँचे लेकर। सूचना पर हम लोग यहाँ आए, जब तक देखा तो जो ड्राइवर था उसका हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, पब्लिक द्वारा ही पहुँचाया और गाड़ी अभी पड़ी है। लूटपाट भी हुई है या कई फल लेके भागे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ जानकारी में नहीं है, अगर होगा तो ये होगी। सर कहाँ से गाड़ी कहाँ जा रही थी और कैसे गिरी? नहीं, अभी जानकारी में नहीं है। ऊपर से गिरी? कितने ऊपर से? बिल्कुल ऊपर से गिरी है ना, रेलिंग टूटी हुई है। आधे घंटे पहले एक फ़ोन आता है कि जनाब आपके यहाँ पे किसी एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके गाड़ी के अंदर नारियल पानी मौसम भी थे। हमने बोला कि हाँ हमारा ही आदमी है, तो हम यहाँ स्पॉट पर आए तो हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी है, जैसा आप लोग देख रहे हो। और जो ड्राइवर है वो भर्ती है सिविल के अंदर, वो भी जान से बच गया है। और अभी एक गाड़ी को बुलवाया जो भी पूरा माल यहाँ से उठवा रहे हैं, जैसे रास्ता क्लियर करवा के मार्ग को सही करते हैं। कहाँ से माल आ रहा था? इंदौर चौधरा मंडी से अपना साहब डेली आता है माल। 2 साल हो गया आज हादसा, आज मतलब ये पहली बार हो रहा है हमारे साथ। किस प्रकार हादसा हुआ है? उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के गांव उमरिया में जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। यहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर हमला किया गया। हमले में घायल शख्स ने जिला चिकित्सालय में जानकारी देते हुए बताया कि उन पर 6 लोगों ने लठ पाइप व तलवार से हमला किया है। हमले का कारण जमीन विवाद है। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों को सर में गंभीर चोट आई है। साहब वो मेरे के लिए हम उन्होंने फाड़ ली थी सामने वाले ने, तो समझाइश के लिए गए थे तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया, समझाना तो बाकी बात। वो कौन लोग थे, क्या नाम है? वो जैसे खुदास और बाबू के लड़के 6 वही है वो, जैसे उन्होंने मारा, जैसे काय से मारा? उन्होंने लठ से, पाइप से, जैसे तलवार से। आप कितने लोग थे? हम 3 जने थे। हाँ, तीनों को मारा। एक को फ्रैक्चर हुआ है, 2 को सर की चोट है, जैसे पाँव में है। जैसे आप लोगों को तीनों का क्या नाम है, उनका क्या नाम है? खेती है उनके भी, खेती का ही काम है। ये आपके भैया है कि? ये काका का लड़का है, एक और काका का लड़का है। मारने वाले 6 भई है वो। जैसे क्या क्या नाम है उनका नाम, जैसे एक का भूरू है, एक का पप्पू है, और मेरे को 3-4 लोगों के नाम तो जैसे मालूम नहीं है। ओमकारेश्वर से यूपी के परिवार को दर्शन कराने के बाद कार से उज्जैन लौट रहे ड्राइवर की कार रामबासा के पास सड़क से उतरकर पलटी खा गई। दुर्घटना में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कार में बैठे एक ही परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में नानाखेड़ा पुलिस ने भर्ती करवाया। उज्जैन के इंदिरानगर निवासी अंकित उर्फ बिट्टू पिता राजेश उपाध्याय 22 वर्ष निवासी गुरुवार को ललितपुर जिले से उज्जैन दर्शन करने आ रहे थे। अंकित कार में बैठाकर जगदीश भारती कशिश और उनकी भतीजी सौम्या को ओमकारेश्वर दर्शन कराने कार से लेकर गया था। वहां से लौटते समय रात करीब 1 बजे अंकित की कार
रामवासा में मेन रोड से उतरकर पलटी खा गई। सूचना मिलने पर नानाखेड़ा पुलिस यहां पहुंची। घायलों को कार से निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया। यहां अंकित को डॉक्टर ने मृत घोषित किया। वहीं घायल जगदीश, भारती, कशिश और सौम्या को अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। मृतक की शिनाख्त के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। अस्पताल पहुंचे परिजनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दुर्घटना किन कारणों के चलते हुई। उन्होंने बताया कि अंकित के पिता राजेश उपाध्याय ट्रेवल संचालक हैं। पुलिस द्वारा घायलों के बयान लेकर दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है। नानाखेड़ा पुलिस ने बताया कि सड़क से नीचे कार किन कारणों के चलते उतरी, इसकी भी जांच की जा रही है। नानाखेड़ा पुलिस ने बताया कि उक्त मामले में भी किसी वाहन की टक्कर की बात सामने नहीं आई थी। ड्राइवर की झपकी लगने पर कार पलटी और दुर्घटना हुई थी। बीती रात हुई दुर्घटना भी इसी प्रकार नजर आ रही है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जाएगी। ये मामला वाहन दुर्घटना का है। इंदौर उज्जैन रोड में ग्राम रामवासा के आसपास कहीं घटना घटित हुई है रात्रि को 1 बजे लगभग, जिसमें अंकित उपाध्याय कार चालक की मृत्यु हो गई है और बाकी लोग घायल हैं। 4 लोग घायल हैं। अभी जांच की जा रही है, जैसी भी होगा ऐसी कार्रवाई। अपने भक्तों की भलाई के लिए चैत्र नवरात्रि में चोला छोड़ने वाली जगत जननी मां हरसिद्धि ने अब नया स्वरूप धारण कर लिया है। गुरुवार को मां हरसिद्धि ने अपने इसी मनोहारी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस दौरान मंदिर में उत्सवी माहौल रहा और कन्या पूजन के साथ कन्या भोज और बटुक भोज का आयोजन किया गया। 51 शक्तिपीठों में से एक उज्जैन की हरसिद्धि माता ने नवरात्रि में अपना मूल स्वरूप चोले के रूप में छोड़ा था, जिसके बाद हरसिद्धि मंदिर के पुजारियों ने माता के चोले का भव्य जुलूस निकालकर विसर्जन किया था। गुरुवार को फिर माता हरसिद्धि के चोले को चढ़ाया गया। माता रानी का विशेष श्रृंगार कर आरती की गई। इस दौरान मंदिर में लगी दीपमाला को भी प्रज्वलित किया गया। पूरे मंदिर को विद्युत सज्जा और फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया। पूरे मंदिर में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे। माता के नए स्वरूप में चोला चढ़ाने के दौरान भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में कन्याओं का पद पूजन कर भोजन करवाया गया। मंदिर प्रांगण में ही कन्या भोज, बटुक भोज, ब्राह्मण और संतों के भोज का आयोजन मंदिर समिति की ओर से किया गया। मंदिर के पुजारी राजू गिरी गोस्वामी ने बताया कि माता ने नवरात्रि में अपना चोला छोड़ा था, फिर से आज चोला चढ़ाया गया है। इसी को लेकर भंडारे का आयोजन किया गया। आज जो है अभी सबको जैसा कि आपको ज्ञात है कि नवरात्रि की तृतीया तीज पर माँ भगवती ने अपना जो स्वरूप है, श्रृंगार है, वो मूल स्वरूप से चोला जो है छोड़ दिया था। तो उसी में माँ का जो है पुनः आज नवीन स्वरूप के दर्शन भगवती ने आज दिए हैं। नवीन चोला धारण करवाया है। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मंदिर परिसर में कन्या पूजन, कन्या भोज, ब्रह्म भोज, बटुक भोज और संत महंतों का भोजन का आयोजन, यहाँ पर भोजन प्रसादी का आयोजन किया है और वही अभी यहाँ पर मंदिर परिसर में चल रहा है। किस तरह से पूरे मंदिर को सजाया है, क्या है? मंदिर को आकर्षक विद्युत सज्जा और पुष्प सज्जा से सजाया गया है माँ का, और उत्सव का माहौल है मंदिर के अंदर अभी। उज्जैन की कृषि उपज मंडी में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को मुख्य अतिथि बनाकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन मनाया गया। मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंडी गेट पर भव्य रूप से जन्म महोत्सव मनाया गया। कृषि उपज मंडी आगर रोड पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के मंडी प्रतिनिधि पवन विश्वकर्मा ने अलग ढंग से ही गृह मंत्री का जन्मदिन मनाया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के गरीब बच्चों को मुख्य अतिथि बनाया गया। इनका स्वागत हार माला पहनाकर सांसद प्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। वहीं बच्चों ने गृह मंत्री के नाम का केक सभी के साथ मिलकर काटकर जन्म महोत्सव मनाया। जन्मदिन पर बच्चों को केक भी खिलाया गया। गृह मंत्री के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं द्वारा कई कुंटल फलों का वितरण किया गया। काटो।
बच्चे खिला दे, एक खिलाओ तो बड़ा आज खुशी का दिन है कि आदरणीय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्रा जी का आज बर्थडे मंडी गेट पर मनाया गया। दादा टीम द्वारा आज मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हो, और जो वो हमारे मध्य प्रदेश में जो अराजकता जो फैली हुई है, जैसे खरगोन में जो चल रहा है कार्य, वो उनके लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा ऐसे ही हमारे प्रदेश को उन्नति में लाए। यह हमने गरीब बच्चों के साथ मिलकर मुख्य अतिथि गरीब बच्चों को बनाया गया और सभी को माल्यार्पण हार पहनाया गया और उनके साथ फल वितरण करके उनसे केक कटवाया गया उनकी दीर्घायु के लिए। ईसाई समाज द्वारा शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया गया। इस दौरान कैथोलिक चर्च में ईसा मसीह को याद किया गया और जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में चर्च के लोग शामिल हुए। यहाँ आपको बता दें, गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह मृत्यु दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रभु यीशु मसीह की याद में क्रूस का जुलूस निकाला जाता है। बड़ी संख्या में कैथोलिक चर्च के लोग इसमें शामिल हुए। आज सिरोमलबा पूरी कलीसिया गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे का मतलब है प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु का दिवस। पिछले हफ्ते से इतवार से लेकर आने वाले इतवार तक हम लोग पवित्र हफ्ते के रूप में मनाते हैं। प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान की याद करते हुए कलीसिया उसमें मनोरंजन करते हैं। आज गुड फ्राइडे प्रभु ईसा मसीह की मृत्यु आज दोपहर 3 बजे हुई थी। उसकी याद में हम उनके पीड़ा सहन में भाग लेते हैं और कल उसका शोक मनाया जाएगा। परसों उनके पुनरुत्थान हम में विश्वास करते हैं, तो उसी में भाग लें। उज्जैन में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अजाक्स द्वारा क्षीरसागर से टावर तक रैली निकाली गई। साथ ही संविधान की शपथ दिलाई गई। प्रांतीय निर्देशानुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश के 52 जिलों में अंबेडकर जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया गया। उज्जैन जिले में भी बाबा साहब का रथ निकालकर पखवाड़ा मनाया गया। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जिले में घटिया, महिदपुर, तराना, बड़नगर, उज्जैन, खाचरोद, नागदा के हर गांव, गली, मोहल्ले में मनाए पखवाड़े में करीब 150 गांवों में रथ के माध्यम से बाबा साहब का संदेश पहुंचाया गया। साथ ही 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी दिया गया। बुद्ध बनो शुद्ध बनो अभियान की शुरुआत की गई। भारत के संविधान का उद्घोष किया। पखवाड़े का समापन 14 अप्रैल को टावर चौक पर हुआ। वहीं 13 से 14 की मध्यरात्रि में बाबा साहब का जन्मोत्सव सम्मान समारोह के साथ मनाया गया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के साथ काव्यांजलि अर्पित करते हुए रात्रि में मध्य पहर टावर चौक, फ्रीगंज, उज्जैन में दीप प्रज्वलित कर केक काटकर संविधान की शपथ के साथ मनाया गया। इस दौरान अजाक्स के प्रांतीय सचिव एवं उज्जैन संभाग सह प्रभारी महेश बिरोलिया, उज्जैन संभागीय अध्यक्ष AL ददोलिया, जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार, कार्यवाहक अध्यक्ष इंजीनियर जगन्नाथ बागड़ी, संभागीय सचिव रमेश चंद्र सूर्यवंशी, संभागीय सचिव हेमराज राठौर, जिला सचिव दूल्हालाल भिलवाड़ा, करण परमार, सुरेंद्र मालवीय, शांतिलाल चौहान आदि उपस्थित थे। इस बात को जानते हैं, समझता है कि आज इस संविधान के कारण इस देश की स्थिति बल मिला, ताकत मिली है और हर देश हमारे देश के सामने नतमस्तक है। आपको इन सारी बातों को समझना है और 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लगातार हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में पहुंचकर हमने मनाया है और 100 से लगा के 150 गाँव का रथ के माध्यम से, संविधान के चक्र के माध्यम से संविधान के 24 बिंदुओं को चिन्हित करते हुए हर गांव तक हम पहुंचे हैं,
जिसमें आपके सबसे पहले हमने शुरुआत उज्जैन से करी, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर, बड़े बाबा साहब से छोटे बाबा साहब कोठी तक हम गए और वहाँ पे हमारी 20-21 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया और शासन को बताया कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और ये जो है इतनी मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। उसके बाद हम 3 तारीख को जो है घटिया में गए, घटिया में नज़रपुर और घटिया में हमने रैली निकाल कर ज्ञापन दिया। उसके बाद 3 तारीख को ही हम खेड़ा खजूरिया गए, जगोटी गए और खेड़ा खजूरिया और जगोटी में 4 तारीख को घोसला में रैली निकाली और इस तरह से 5 तारीख को हमारी झारडा में एक बड़ी रैली निकली और 6 तारीख को हमारी मैदपुर में निकली और ये वहाँ लड्डू और प्रसादी का भी वितरण हमने किया। और उसके बाद जो है आगे मैदपुर से सीधा उनेल रास्ते पे जो बीच के गांव हैं उन गांवों में भ्रमण करती हुई भव्य रूप से स्वागत हुआ और उनेल का स्वागत ऐतिहासिक स्वागत रहा। उनेल के अंदर बहुत अच्छी रैली निकली और इस तरह से बाबा साहब का संदेश हमने पहुंचाया और अगले दिन हम खाचरोद पहुँचे, जब मतलब 9 तारीख को 8 तारीख को खाचरोद पहुँचे और 9 तारीख को हमारी जो है बाट फसलाना, रुनीजा और बड़नगर होती हुई इंगोरिया में रैली वहाँ तक आई और उसके बाद जो है 10 तारीख को माखड़ोन की रैली भव्य हुई, जहाँ पे हमने महेश परमार को ज्ञापन दिया और नागदा में हमने दोनों पक्ष को, दिलीप सिंह शेखावत पूर्व विधायक और दिलीप सिंह गुर्जर वर्तमान विधायक को भी ज्ञापन दिया और बाबा साहब की जयंती का उन्होंने भी स्वागत किया। इस तरह से ये कारवा लगातार चल रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।